पीलीभीत से टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद वरुण गांधी पहली बार चुनाव प्रचार में नजर आए। उन्होंने सुल्तानपुर में ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी मां के लिए सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करने आया हूं, क्योंकि यहां की मिट्टी से पिता संजय गांधी की खुशबू आती है। श्रावस्ती एकमात्र ऐसी सीट है जो भाजपा के साथ साथ सपा और बसपा के लिए खास अहमियत रखती है। भाजपा इस सीट को अयोध्या के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रही है। यही कारण है कि भाजपा ने श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह के बेटे साकेत मिश्र को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान कल होगा। इस सिलसिले में मतदान करने के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी शुरू हो गई है। इस चरण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों में विपक्ष के संविधान बदलने से लेकर पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करने के लिए अब भाजपा के साथ संघ परिवार भी मोर्चा संभालेगा। आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के महामंत्री संगठन के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी 2 चरणों में विपक्ष के वार को कुंद करने की योजना बनाई गयी। पूर्वांचल की 27 सीटों पर अगले 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इसमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिन्हें पिछली बार भाजपा ने 40,000 से कम वोटों के अंतर से जीता था, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इन सीटों पर एनडीए ही नहीं, इंडिया गठबंधन भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। शहर मात देने के लिए वरिष्ठ नेताओं की जनसभाओं के साथ ही बूथ स्तर पर रणनीति बदलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी मुस्लिम आरक्षण को लेकर आए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। भाजपा को चुनाव के अंतिम 2 चरणों में कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उसके सहयोगी दलों के साख की भी परख होगी। खासकर 59 सीटों पर भाजपा गठबंधन की परीक्षा होगी, जिन पर 2019 में भाजपा को शिकस्त मिली थी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज राम जन्मभूमि परिसर में शुरू हुई। इस बैठक से पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे सप्त ऋषियों के मंदिर का निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी के लिए श्रावस्ती जिले के अधिकारियों ने मतदाताओं से बूथ पर पहुंचकर अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा है। रायबरेली थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है। भाजपा अनुसूचित जाति के मंडल अध्यक्ष विनोद पासवान के वाहन में लगा भाजपा का झंडा फाड़ दिया गया है। भाजपा नेता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी उनसे मारपीट करने लगे। मामले की भनक लगते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।